बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूरह इखलास के वज़ाइफ जो कि नहायत मुजरब हैं। सूरह इखलास अल्फाज में छोटी लेकिन फ़ज़ाइल में पहाड़ों से भी वज़नी सूरत है। ये सूरत अल्लाह ताला की तौहीद बयान करती है। इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ने से एक कुरान पाक का सवाब होता है। सूरतुल इखलास मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और इसके बराबर का कोई नहीं है। रोज़ाना सूरतुल इखलास बावज़ू होकर 200 बार पढ़ने से 9 फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर देते हैं, मसलन दुश्मनी, कहर, फितना, नाराज़गी। और ये आपको मालूम होगा कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं तो अल्लाह ताला इंसान से नेमतों को छीन लेता है। जब अल्लाह राज़ी होता है तो गज़ब के दरवाज़े अल्लाह ताला बंद कर देंगे, तो इंसान पर रहमतों के दरवाज़े खोल देगा। तो इसके अलावा 200 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला इस शख्स पर 300 रहमत के दरवाज़े खोल देगा, रहमतें ही रहमतें बरसेंगी। और इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। आजकल हर शख्स रोज़ी की परेशानी, रिज़्क़ की परेशानी, नौकरी की परेशानी में मुब्तला है। इसलिए रोज़ाना 200 मरतबा सूरतुल इखलास बावज़ू होकर पढ़ें। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ताला कहाँ से रिज़्क़ अता कर रहा है और कहाँ-कहाँ से अल्लाह रिज़्क़ की बारिश बरसा रहा है। और इसका चौथा फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक अपने इल्म से आपको इल्म देंगे, सब्र और समझ भी देंगे। इसलिए जो तालिब इल्म हैं और उस्ताद हैं उनके लिए वजीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका पाँचवा फ़ायदा ये है कि 66 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इसका छठा फ़ायदा ये है कि 50 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे। और सातवां फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक जन्नत में बंगले अता फ़रमाएंगे और हर बंगले के 70,000 दरवाज़े होंगे। कि अल्लाह पाक जन्नत में बंगले अता फ़रमाएँगे और हर बंगले के 70,000 दरवाज़े होंगे। ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है, इसको ज़रूर करें। और आठवां इसका फ़ायदा ये है कि 2000 रकात नफ़ल पढ़ने का फ़ायदा होगा। और नौवां फ़ायदा ये है कि जब भी मरेगा जनाज़े में 1,10,000 फ़रिश्ते शमूलियत करेंगे। तफ़सीर सावी में लिखा है कि जो शख्स घर में दाखिल होते वक़्त सलाम करे और अगर घर खाली हो तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम को सलाम करे और एक बार कुल हुवल्लाहु पूरी पढ़ लिया करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़िक्र व फ़ाक़ा से महफूज रखेगा। और ये बहुत ही मुजरिब अमल है। ये अमल उन अशख़ास के लिए जो कि अपने अटके हुए कामों की वजह से और कारोबारी मुश्किलात की वजह से परेशान हैं, उनको चाहिए कि वो रात 1 बजे के बाद 4 नफ़ल इकट्ठे एक ही सलाम के साथ पढ़ने की नियत करें। पहले रकात में सूरह फ़ातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद 101 बार सूरह इखलास मा तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इस तरह हर रकात में पढ़े, बस ध्यान और तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ और ख़ास हुज़ूरी हो। हाथ में तस्बीह ले सकते हैं, सलाम के बाद सर बरहना कर लें और दाएँ बाजू से कमीज़ निकाल कर बाजू और कंधा नंगा कर लें। जैसे हालत इहराम में होता है। फिर 500 बार सूरह इखलास पढ़ें, अव्वल व आखिर दरूद शरीफ 11 बार। फिर जितनी देर सारे अमल में लगती है उतनी देर खूब गिड़गिड़ा कर भिखारी बनकर दुआ करें। रो रो कर मांगे कि जिस्म का रवां-रवां खड़ा हो जाए। बहुत लंबी और आजिज़ाना दुआ करके फिर 100 बार सूरह इखलास पढ़ें और फिर सूरह इखलास पढ़ते हुए लेट जाएँ। ये अमल कुछ अर्सा या कुछ दिन मुस्तकिल करें और कुदरत के कमालात और हमायत अपनी तरफ मतवज्जा होते देखें, आप हैरान रह जाएँगे। सूरह इखलास पढ़ने वाले बीमारियों और अदावतों यानी कि दुश्मनियों से महफूज रहते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ जाती है। अगर मियाँ बीवी में झगड़े रहते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। रिश्तों में इखलास और मोहब्बत पैदा हो जाता है। मंदा चल रहा हो तो कारोबार बढ़ जाता है। जो सूरह इखलास का वजीफ़ा करता है उसे ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी कामयाबियाँ भी मिल जाती हैं। जो लोग रोज़ाना 300 बार सूरह इखलास 40 रोज़ तक पढ़ते हैं, पाकीज़गी कायम रखते हैं, उनमें बुज़ुर्गी पैदा होती है, मैच्योरिटी पैदा होती है, समझ पैदा होती है, वो अपने शोबा में कामयाब तरीन होते हैं। एक बार मैंने एक बैंक अफ़सर को ये अमल करने के लिए कहा जो इस वक्त सख्त तादाद में था। इसके बकौल अभी इसने 3 दिन में ही ये वजीफ़ा किया था कि इसका मसला हल हो गया। एक तालिब इल्म से कहा जो इम्तहान में फ़र्स्ट आ गया। अल्लाह ताला गैब से उस शख्स की मदद फरमाता है जो कि सूरह इखलास को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ سورہ اخلاص کے فضائل۔ سورہ اخلاص کے پڑھنے پر ثواب۔ سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ جس سے لڑکی یا لڑکے کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے لڑکے یا لڑکی نے 125 مرتبہ سورہ اخلاص صبح و شام 40 دن تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا نکاح کے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پیتے صرف 8 مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا دنیا میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے سے پہلے اگر سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری پڑھنی ہے، اگر آپ یہ دونوں پڑھ لیں تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔